एमपी चुनाव में मजबूती से लड़ी मायावती की बसपा। बीजेपी या कांग्रेस किसे होगा ज्यादा नुकसान। एमपी में किंग मेकर बनी बसपा तो किसका पलड़ा होगा भारी। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर मतदान हो चुका है, जिसके बाद अब सभी को 3 दिसंबर का इंतजार है। प्रदेश में मुख्य लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच बताई जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि तीसरा विकल्प बनाने में लगी मायावती की बहुजन समाज पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों का खेल बिगाड़ती नजर आ रही है। बसपा प्रमुख मायावती मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरी है। बसपा ने 178 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, तो उसके सहयोगी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 52 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस तरह से बसपा भले ही एमपी की 178 सीट पर चुनाव लड़ रही हो, लेकिन चंबल बेल्ट की ज्यादातर सीटों पर उसके उम्मीदवार मैदान में है। बसपा ने जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी के बागियों को टिकट देकर दांव खेला है, उससे चंबल ग्वालियर की ज्यादातर सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। एमपी में एक तरफ टिकट न मिलने से नाराज दर्जनों कांग्रेसी पार्टी से बगावत कर चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है, तो दूसरी तरफ सपा और बसपा के आक्रामक रुख अख्तियार कर लेने के बाद कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मध्य प्रदेश में पहले मिलकर चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन सीट शेयरिंग में बात नहीं बन सकी। अखिलेश यादव को 6 सीटें मिलने की उम्मीद थी, लेकिन कांग्रेस ने सभी सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए। ऐसे में सपा ने भी 71 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए और ताबड़तोड़ रैलियां करके कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने में जुट गए हैं। बसपा सपा ने पिछले चुनाव में 20 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया था, जिसके चलते ही कांग्रेस बहुमत से दूर रह गई थी। इस बार के चुनाव में सपा और बसपा ही नहीं, आम आदमी पार्टी बीजेपी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाकर उतरे। नारायण त्रिपाठी के उतरने से मुकाबला रोचक हो सकता है। बसपा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2018 में 7, 2013 में 4 और 2018 में 2 सीटें जीती थी। सपा भी 2003 में 7 सीट और 2018 में 1 सीट जीतने में कामयाब रही थी। दोस्तों, बेबाक, सच्ची और तटस्थ पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपके सहयोग से ही चलता है न्यूज़ फीड। नमस्कार।